तो आज का मुद्दे का विषय ये है, मेरे मन में एक ख्याल आया। जैसा कि मैं लाइव चल रहा है। जैसा कि मैं बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ, कुछ विचारक से भी जुड़ा हुआ हूँ, है ना, अच्छे अच्छे विचारक हैं। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि सबका एक ही कहना है। अब सबका एक ही कहना है, ये एक मेन तो मैं नाम लूँगा तो ओशो का नाम लेना चाहूँगा। उनका कहना है कि जितना बुद्धि लगाओगे बाहर उतना फंसते चले जाओगे। तो इसका मेरे को एक तर्क ये समझ में आता है कि जैसे उन्होंने बोला है, तो जितना हम बुद्धि लगाएंगे उतना फंसते जाएंगे। इसका मतलब कि हमारी जो बुद्धि है वो बाहर की चीज़ों को संग्रहित करती है, बाहर के जो भी देखते हैं हम वो चीज़ें कैप्चर होती रहती है ना अंदर। तो इसका मतलब है कि जो भी हम बुद्धि से काम करेंगे वो बाहर की चीज़ों से ही लिया हुआ चीज़ें रहेगी। मतलब अगर हम बुद्धि अगर हमारी बोलती है कि पैसा कमाना ज़रूरी है, तो वो भी हम बाहर के लिए सोचेंगे। मतलब पैसा कमाना भी बुद्धि ने बताया, क्योंकि बाहर पैसा ज़रूरी है बाहर जीने के लिए, है ना। सम्मान ज़रूरी है, वो भी बुद्धि बोलती सम्मान भी ज़रूरी है, वो भी बाहर के लिए। तो मतलब बुद्धि जितना भी काम करेगी तो सब कुछ बाहर के लिए ही करेगी। इसलिए हम फंसते जाते हैं। मतलब हमारा जो मूल उद्देश्य जो हमारा खुद का है वो कुछ नहीं रह जाता है, सब बाहर का हो जाता है। अब मतलब समझ में आ, जैसे उदाहरण के लिए इलोन मस्क है, खूब सारा पैसा कमा लिया, बुद्धि के दम पर कमाया ना, बुद्धि ने उसको इतना पैसा धनवान बना दिया। तो अब वो पूरे संसार में सबसे अमीर तो हो गया, लेकिन वो अमीर किस लिए बना था? यही ना, सुरक्षा, अपना सम्मान, अपना अधिकार, अपना पद। तो ये सब जब बुद्धि ने दिलाया तो किस आधार पे दिलाया? बाहर ही ना देख करके कि मतलब बाहर के लोगों से ही सम्मान हो रहा है ना। अभी अगर पूरी दुनिया में लोग गायब कर दे और सिर्फ अकेले तुम रहो पूरी दुनिया में, तो तुम्हारी बुद्धि क्या बोलेगी उस समय? कुछ नहीं। मतलब बुद्धि कुछ नहीं है देखा जाए तो। जब लोग ही नहीं है तो अब किसको सम्मान दिखाओगे, किसको गाड़ी दिखाओगे, किसको घोड़ा किसको अपना घर दिखाओगे, है ना। तो इसीलिए जब हम बुद्धि से काम करते हैं तो फंसते चले जाते हैं। मतलब बुद्धि हमें बाहरी चीज़ों से ही आती है। इसमें आपका क्या विचार है? क्या ये सही है विचार? देखो, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है, ये हमारे जो शरीर के साथ ही आते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ। और हमारा शरीर, हमारे डीएनए जीन्स जो हमारे मतलब पूर्वज होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, कई सालों से ये चला आ रहा है, ठीक है, ये उससे बनता है। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो डीएनए जीन्स है वो हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, और हमारे पूरा जो हमारा ढांचा है, जो एक स्ट्रक्चर है, बात समझ में आ रही है? सही बात। तो उसमें वो पूरा समाया हुआ है। ये समझ लो कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर लालच है, तुम्हारे अंदर काम है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है। ये सब चीज तुम जन्म से ही लेके पैदा होते हो, उसको डेवलप नहीं करना पड़ता, ये अपने आप आती है। तो बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार जो भी तुम्हारा है, ये सब अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जो तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा जीन्स, वो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर ही भावनाएं डालता है, ठीक है जी। तुम उस पे काम करते हो, तुम उस पे चलते हो। तो ये एक तरह से तुम्हारे जन्म के साथ ही होता है। लेकिन एक होता है तुम्हारा स्वभाव, ठीक है, जो तुम्हारे डीएनए जीन्स या इससे नहीं होता है, वो तुम्हारा खुद का होता है। वो कैसे भी हो, वो तुम्हारे भीतर होता है ना। तो तुम्हारा स्वभाव वो है कि जैसे तुम अपने आप में रहना चाहो, अपने अकेले में, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, जहां तुम किसी की परवाह नहीं करते हो, तुम वैसे रहते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम वैसा फिर बाहर नहीं रह पाते हो, किसी और के सामने नहीं रह पाते, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं बाहरी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण तुम अपने स्वभाव को दबा रहे हो। अब तुम उस स्वभाव में नहीं हो। बात समझ में आ रहा? अपने स्वभाव में आदमी अपने आप में रहता है जब वो एकांत में रहता है। पहले के जो ऋषि मुनि थे, सन्यासी थे, वो जंगल में क्यों जाते थे? क्योंकि वो अपने स्वभाव में नहीं रह पाते थे समाज में। अगर वो अपने स्वभाव में रहना चाहें तो समाज उन्हें दबाता था, रोकता था, सूली में चढ़ा देता था, जहर दे देता था। मीरा को जहर दे दिया गया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि ये अपने स्वभाव में जीते थे। बात समझ में आ गई? तो अगर तुम अपने
अपने स्वभाव में रहना चाहोगे तो तुम्हें फिर बाहरी प्रभाव को खत्म करना पड़ेगा। जो डर, लालच, कामना, स्वार्थ, सम्मान, अपने आप को बचाने का जो डर होता है कि मैं बचा रहूं, मैं जिंदा रहूं, सुरक्षा, हर चीज से फिर तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। मतलब अपने स्वभाव में जीने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। है तो बहुत सरल है, अपने स्वभाव में जीने जितना सरल कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन प्रभाव के कारण तुम अपने स्वभाव में नहीं रह पाते, इसलिए प्रभाव को खत्म करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभाव अपने आप आता है, खत्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम अपने स्वभाव में रह पाओगे। और स्वभाव में रहोगे तो फिर वहां बुद्धि काम नहीं करती, वहां तुम्हारा भीतरी अंतरात्मा, मन जिसे कहते हैं, जो कि तुम्हारे भीतर से आता है, वो काम करता है। वहां दिमाग नहीं चलता है, वहां प्रेम होता है, वहां करुणा होती है, वहां एक अंदर की एक आंतरिक हिम्मत होती है। वहां फिर बुद्धि नहीं चलती कि ये करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे अभी मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, मैं नहीं परवाह करता भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ आगे क्या होगा। अभी आनंद में है ना, अभी तो कोई तकलीफ नहीं जीने में ना, अभी मैं मस्त हूँ। इसका खामियाजा मुझे कुछ भी भुगतना पड़े, आनंद के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। मैं अपने स्वभाव में नहीं रहोगे तो घुटन में रहोगे। आई बात समझ ली? हाँ, तो आपने जैसे बोला अपने स्वभाव में रहना, तो ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि प्रकृति में जितने भी जीव है इंसान को छोड़ के सब अपने स्वभावगत काम करते हैं। हाँ। जैसे चिड़िया उड़ना जानती है, हाँ। तो वो तैरने नहीं लग जाएगी, वो उड़ेगी, उसका स्वभाव उड़ना है। है। वो किसी को देख के उड़ना नहीं छोड़ देगी। हाँ, है ना, कोई देख रहा हो तो वो उड़ना नहीं छोड़ेगी, वो अपने मस्त रहेगी। वो ऐसा नहीं है कि वो देखेगी कि मछली तो तैर रही है तो मैं अब उड़ना बंद करके तैरना शुरू कर देती हूँ, तो वो अपने स्वभाव में है। मछली अपने स्वभाव में है, वो उछल के नहीं जाएगी उड़ना शुरू कर दो या बाहर जमीन पे खेलो। तो इंसान अपने स्वभाव में नहीं रह पाता। क्यों? तो यही चीज तो मैंने भी बताया कि इंसान जितने भी काम करते हैं बुद्धि से करता है। मतलब कि स्वभाव के पहले इंसान की बुद्धि आ जाती है। अब जब बुद्धि, जैसे आपने बोला कि इंसान अगर अपने स्वभाव में रहे तो बुद्धि वहां काम करना बंद कर देती है, लेकिन स्वभाव तक जाने की जो प्रक्रिया है वहीं पे तो बीच में बुद्धि खड़ी है। मतलब जैसे आप ये समझ लो कि एक राजा महल के अंदर बैठा है और बाहर द्वारपाल लगे हुए हैं, तो राजा तक जाने के लिए तुम्हें उन द्वारपाल के से संपर्क करना पड़ेगा, फिर तुम्हें उसी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। समझ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी वो लालच, डर, कामना के लिए काम कर रही, फिर उसे समझ पे ले जाना है। मतलब डायरेक्ट हम स्वभाव पे नहीं आ सकते। एक बात ये बता दो, क्योंकि बुद्धि है ये अंदर जाने नहीं देगी, द्वारपाल खड़े बाहर, राजा तक पहुंचने नहीं देंगे तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, उन्हीं द्वारपालों का उपयोग करना है। हाँ, राजा तक पहुंचने। अब ये दिमाग, मतलब बुद्धि को अब ऐसी जगह पे लगाना है जहां से वो राजा की तरफ हमें ले जाए, मतलब अपने स्वभाव की तरफ ले जाए। उसका एक ही तरीका है, सत्संग। अच्छे लोगों का संग, जिन्होंने अपने स्वभाव में जिया है, उनकी संगत। जो अपने मौज में है, वो कैसे पहुंच पाए हैं, उन तक पहुंचने के लिए उनको स्टडी करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। आज के समय में तो बहुत आसान है, ऑनलाइन का जमाना है। कहने का मतलब ये है मेरा कि लोग सोचते हैं ना कि हम क्यों मतलब ज्ञान लें, क्यों हम गुरुओं के पास जाए, हमारी तो जिंदगी ऐसे ही मस्त है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो अभी बुद्धि से काम कर रहे हैं, और जितना वो बुद्धि से काम करेंगे उतना फंसते चले जा रहे हैं। क्यों? आज देख लो, हर व्यक्ति जितने भी बुद्धि से काम किया है, हर व्यक्ति दुखी है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने मौज में, वो सब सुखी है, जिन्होंने बुद्धि नहीं लगाई ज़्यादा। मतलब ज़्यादा बुद्धि लगाना हमारा फंसना है इस दुनिया में, क्योंकि बुद्धि जो है इस दुनिया की चीज़ों से ही तो बनी है। मतलब जितना भी चीज़ें रिकॉर्ड है, तुम कुछ भी बोल लो, ये है, वो सब तो तुम्हारा दूसरे का ही लिया हुआ है ना, खुद का क्या है? हाँ, जितना भी ज्ञान भी है। एक चीज यहाँ पे और समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्वभाव भी है ना, इसके पीछे भी हमारे डीएनए जीन से ही काम करते हैं। हाँ, ये भी समझो। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं पीछे से ही आ रहा है। और हमारे पूर्वज जैसे होते हैं, हम वैसे ही होते हैं। हाँ। है ना? तो अब यहाँ पे ये समझना है कि हमारे पूर्वजों में कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें भी है। ये अपनी समझ है, ये अपना बोध है। मतलब हमें अच्छाई और बुराई दोनों साथ में मिलती है। बात समझ में आ गई? हाँ। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं।
तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे हमें अपना बोध जागृत करना है। अब यहाँ से हमें अपना काम करना है। हमें जो विरासत में मिल गया वो मिल गया, तो हमें बस वैसे ही भोगते नहीं चले जाना जो मिल गया है। अब यहाँ पे हमें अपना बोध जगाना है, इसी पे मेहनत करना है। वो हमें विरासत पे नहीं मिलता। जो हमारा समझ होती है, जो हमारी चेतना होती है, जो हमारा निर्णय लेने की ताकत होती है, वो हमें जगाना पड़ता है कि उसमें अब हमें चुनना क्या है ना, दुख की ओर जाना है कि सुख की ओर जाना है। और एक चीज ये भी है कि जब हम बुद्धि से काम करते हैं ना, तो हमें मैनिपुलेट करना भी आसान होता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो भी विचार डाले गए हैं, बुद्धि में विचार डलते हैं, वो विचार चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन वो दूसरों के द्वारा डाले गए हैं। देखो बहुत सारे एक संगठन बना लेते हैं और बोलते हैं, उन्हें मीम्स कहते हैं। हाँ, विचार जो डाले गए हैं शरीर डीएनए और जीन्स से, हाँ। और बुद्धि चलती है मीम्स से। तो यही तो बात है कि जो तुम्हारी बुद्धि चल रही है वो तुम्हें फंसा सकती। क्यों? क्योंकि बुद्धि में कुछ भी चीज बात डाल दी जा सकती है। जैसे कोई बोलता है कि धर्म की रक्षा करो, वो भी बाहर से आया हुआ है, और कोई बोलता है कि धर्म का नाश करो, है ना, या दूसरों के जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाओ, या दूसरे हमारे धर्म के लिए खतरा है। इसके लिए समझने के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहाँ पे संगठन बनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा ये तुम्हारा ये, और आपस में लड़ाया जाता है, तुम्हें उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो तो अपना संगठन बना रहे हैं, अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है, जिसका अपनी समझ नहीं होती, जो उनकी समझ से चलता है, वो उनकी सेना में भर्ती हो गया, वो उस हिसाब से चल रहा है। वो नहीं समझ रहा क्या सही है क्या गलत है, उसे जैसा बताया जा रहा है, जैसी दिशा दी जा रही है वैसा यही जो शुरुआत का मुद्दा था ना, यही था कि जब भी तुम बुद्धि से चलोगे तो फंसोगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें तो लग रहा है कि मेरा डिसीजन है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो बाहर से डाला गया है ना। इस दुनिया में सब बाहरी है। हाँ, सब बाहरी, कुछ बाहरी है, ये जानना ही समझ है। मतलब तुम उससे कनेक्ट हो जाते हो, अटैच हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि ये मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है। यही चीज मैंने बोला ना कि इलॉन मस्क ने इतना पैसा कमाया, अब उसको लग रहा है कि उसने कमाया, लेकिन नहीं, बाहर से बताया गया है कि पैसा कमाना जरूरी है। उसकी परिस्थिति ऐसी डाली गई कि तुम्हें पैसा जरूरी कमाना। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं, जी नहीं सकते हम यहाँ पे। बस यहाँ पे ये देखना है कि अगर तुम्हें सवाल आ रहा है, तुम देख पा रहे हो कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत दिशा पे हो, या सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो फिर अगर इतनी समझ आ गई है कि तुम ये देख पा रहे हो, तो बस इतनी समझ और डेवलप करना है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। देख पा रहे हो तो बहुत लोगों को दिखता ही नहीं तो है। पहले देखना जरूरी है। हाँ। उस चीज को, जब तो मैंने बोला कि देखने के लिए संगति जरूरी है, सत्संग। हाँ, या तो शास्त्रों का करो, या जो जिन्होंने शास्त्र पढ़ के अपना जीवन जिया है उनको करो। तो मुद्दे की बात ये निकल के आ रही है कि पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लो कि जो भी चीज मेरे को अभी तक पता है ना, सब बोलते हैं ना मैं बहुत जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। तुम जो भी जानते हो सब तुम्हारा बाहर से आया हुआ है, और वो सब फंसा रहा है। देखो अब यहाँ पे जाने कैसे कि हमें संगति किसकी करनी है। साधु की संगति करे तो कौन से साधु की करे, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ तो साधुओं की कमी नहीं है, वो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। सत्संग किसका करे, तो जो व्यक्ति तुम्हें बाहर की ओर ले जाए उसकी संगति नहीं करना है। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिला दे, तुम्हारे स्वभाव से मिला दे, उस व्यक्ति की संगति करना है। जा उसमें वो डाल दे, पर्दा खराब कर रहा, ठीक है। मतलब ये अब तुम्हें यहाँ पे ये समझना होगा कि जो तुम्हें बाहर की दिशा ले जाएगा वो तुम्हारा दुख बंधन बन जाएगा, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा वो तुम्हारा आनंद बन जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें तुमसे कोई मिला रहा है या तुमसे दूर ले जा रहा है, वो तुम्हें दुनिया में भटका रहा है या कह रहा है कि तुम खुद अपने भीतर जाओ, वो कहाँ ले जा रहा है तुमको, जी, है ना। और जैसे कोई बोलता है डोनेशन कर दो, दान कर दो, और पूजा करा लो, यज्ञ हवन करा लो, तो ये सब क्या हो गया, बाहरी हो गया। उससे क्या तुम भीतर जा पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो सब करना सही है, लेकिन अगर तुम अपने से दूर जा रहे हो, तुम उसी में फंस गए और तुम्हारा स्वभाव दुख तकलीफ वही की वही रह गई, तुम्हारे दुख से कोई लेना देना नहीं, उन चीजों का तुम्हारे दुख सुख शांति से कोई मतलब नहीं है, तो फिर समझ लो कि तुम्हें भटकाया जा रहा है। जो तुम्हारे दुख की बात करे, जो तुम्हारे आंतरिक दुख की बात करे, सिर्फ सच्चा सत्संग, सच्चा साधु वही है जो तुमसे तुम्हारे दुख की बात करे।
हर चीज छोड़ के। ये चीज समझ में आ गया ना, संगति किसकी करनी है। और दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि जो भी हम अभी तक जानते हैं वही हमारा ज्ञान है। मतलब अज्ञान क्या है? नहीं, जो भी हम जो जानते हम हैं। जानते हैं वो अज्ञान नहीं है, जो हम मानते हैं वो अज्ञान है। हम जानते नहीं, हम मानते हैं। हम जानते नहीं है, अगर हम जान जाए तो भ्रम मिट जाए। हम जानते नहीं है, हम मानते हैं कि दुनिया ऐसा कह रही है, ये ऐसा होना ही चाहिए, सदियों से चला आ रहा है, हम भी करेंगे। हम नहीं जानते पर हम मानते हैं। हाँ, उसको मानते मान लीजिए, मानना है ऐसा उनका कि ये चीज करना चाहिए। हाँ। वही हमारा ज्ञान है सबसे हाँ। बड़ा। तो ज्ञान की तरफ जानना है, मतलब जानने को ज्ञान की तरफ जाना है। हाँ। और मानना मतलब वो अज्ञान की तरफ। जानने में मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जानना पड़ेगा। मानने में दुनिया ने करा है, हम मान लेते हैं, हमें मेहनत नहीं करना है। तो यही तो बात है कि जितने भी लोग मानते हैं वो सब बुद्धि में ही तो सेव होता है ना, कि पैसा कमाना जरूरी है। ये भी तो मानना ही है एक। नहीं मतलब तो ये बताया गया ना, डराया गया हाँ, है तो कि वही तुम तो। सरवाइव नहीं कर पाओगे, हाँ। जी नहीं पाओगे। तुम जरूरत में जीना शुरू करो, इतना पैसे की जरूरत ही नहीं है। अरे पैसे की जरूरत भी हो, कमाओ भी, लेकिन जो समाज दिखा रहा है कि अगर तुम नहीं कमाओगे ज्यादा पैसा तो सम्मान नहीं मिलेगा, आदर नहीं, तो तुम्हें सम्मान चाहिए। कि वही तो बात है कि हमारी बुद्धि में ये क्यों बैठा है कि सम्मान चाहिए। ये चीज कौन बता रहा है? तो ये चीजें भी तो बाहरी है हमारी, कि सम्मान चाहिए, ये कौन बता रहा यही है? तो है तुम्हारा डर, लालच, स्वार्थ, हाँ। कामना। यहीं पे तो आ रहा है ना कि तुम जो हो नहीं, तुम्हारे पास सम्मान नहीं इसलिए तो तुम्हें चाहिए ना। हाँ। तुम्हारे पास इज्जत नहीं इसलिए तुम्हें इज्जत चाहिए। तुम अच्छे नहीं इसलिए तुम्हें अच्छा बनना है। तो ये चीज समझना है कि तुम जो कर रहे हो क्या वो हो तुम, क्या तुम जो पाना चाहते हो इसके तुम्हारे बाद पास एक है? मेन मुद्दा ये बन जाता है कि 18 साल 20 साल के हो गए तो अभी तक अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम समाज में सबसे पीछे हो। ये कौन बता रहा है? बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं समाज में। ये हमारे डीएनए जीन्स हमारे अंदर डले हुए हैं, वो बता रहे हैं हमें कि बच्चे पैदा करो, वो तो जीन्स बता को रहे आगे हैं। बढ़ाओ, डीएनए आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि वो तो बता रहे हैं कि हमें पैदा करना ही तो अंदर आंतरिक है, लेकिन बाहर से जो समाज है वो भी तो बार बार बोलता वो है। क्यों बोलता है? क्योंकि तुम मानते हो, हाँ, इसलिए वो बोलता है। तुम मानना बंद कर दो, वो बोलना बंद कर देगा। यही तो मैं बात बोल रहा अपनी हूँ। देखो ना, हम जिस समाज में हम जैसे जी रहे हैं 1 साल 2 साल से, कौन हमें आ रहा मनवाने के लिए? कौन कौन समाज आ रहा है कि मान तो हम तो जान चुके हैं ना उस चीज को। लेकिन वही मेन बात है कि जब हम बुद्धि से काम करते हैं तो बुद्धि को तो कुछ भी मनवाया जा सकता है बाहर से ना, इसलिए हम फंसते जाते हैं बुद्धि से काम ठीक करके। है। तो यहाँ मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? बुद्धि बुद्धि बार बार आ रही है, क्या है? क्या करना चाहते हो? अपने बारे में बात करो, छोड़ो दुनिया को। मुद्दे की बात यह है कि हम जब भी किसी भी काम में बुद्धि लगा के काम करते, दिमाग लगा के, तो वो समझ जाओ कि वो काम जो है वो फंसा लेगा। बस समझ जाओ, आ गई बात, समझ जाओ। समझ, जान। तो बस समझ काम करो, बुद्धि अपने आप तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। तुम बुद्धि के गुलाम मत बनो। वो बुद्धि को- मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके गुलाम तुम्हें नहीं होना है। तुम्हारा गुलाम ये होना, तुम्हारे लिए ये काम करे, इनके लिए तुम मत काम हाँ, करो। बस अब इसको ऐसी डायरेक्शन देना है हाँ। कि ये आत्मज्ञान की ओर जाए, हाँ, अपने आत्म कल्याण की ओर और जाए। उसका एक ही रास्ता है, सत्संग, सही लोगों की संगत, बस। हाँ, संगति इसके अलावा संगति ने ही तुम्हें बिगाड़ा है, संगति से ही तुम्हें सही दिशा मिलेगी। तुम्हें गलत संगति ने बिगाड़ा, अब सही संगति से तुम सही दिशा जाओगे, बस। जी। मतलब जो बाहर से ही मिला है वो बाहर से ही खत्म होगा। बाहर से ही तुम भटके हो और बाहर से ही अब अपने घर पहुंचोगे। ठीक है, संगति बाहरी ही चाहिए, लेकिन अब यही है कि कौन तुम्हें भटका रहा है, कौन तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा है। अब ये तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, इतना तो पता होना चाहिए। अभी एक बच्चे को भी पता है कि उसकी माँ बाहर चली गई है, तो कोई व्यक्ति भटका सकता है उसको, तेरी माँ इधर गई, तेरी माँ उधर गई। अब उसे थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि मेरी अपनी माँ को तो पहचानने की कला होनी चाहिए उसके पास। कोई भी आके कहे मैं तेरी माँ हूँ, कैसे मान लेगा वो? कोई भी कहे मैं सच हूँ, मत मानो ना। तुम्हें पता होना चाहिए सच क्या है, भ्रम क्या है, झूठ क्या है ना। इतना तो हमारे स्वभाव में होता है, हमें ये एहसास होता है, हम मानते नहीं। मतलब हम अपने स्वभाव को नहीं समझ पाते, इसलिए हमें भटकाना आसान होता है। ये हमारे स्वभाव में है कि हमें क्या चाहिए, पर हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम भटके हुए हैं, धूल चढ़ी हुई है, अभी भ्रम का जाल है। इस भ्रम को मिटा दो, अपने आप तुम्हारा स्वभाव बताएगा तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है। जी। एक बच्चे को उसकी माँ से कोई नहीं भटका सकता, वो कितने भी माएँ ला के खड़ी कर दो अपनी माँ को पहचान लेगा।
इसको स्वभाव में है। उसे कोई नहीं कह सकता कि ये तेरी माँ है तू इसके साथ चला जा, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानता है। वैसे ही हमारा स्वभाव आनंद को पहचानता है। हमें दुख मिलेगा हम तुरंत कहेंगे कि ये गलत है। आ रही बात समझ में? हमारा स्वभाव आनंद है, और अगर हमें आनंद नहीं मिल रहा है तो हमें उस रास्ते पे नहीं चलना है। सीधी सी बात है जी। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। फिर मिलते हैं नए लाइव के साथ। और आप लोगों को ये सत्संग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और वाकई में अगर आप अपने आनंद में जीना चाहते हो तो आपको ऐसे सत्संग की आवश्यकता है जो आपको आनंद में ले जा सके। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी तरह से लाइव जुड़े रहें। और अगर आप हमारे माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने जीवन में सत्संग लाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा एक ऑनलाइन वर्कशॉप चलता है जहाँ पे आप अपने घर पे बैठे हुए सीख सकते हो। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आज वो समय आ गया है कि अब आपको जंगलों, पहाड़ों, नदियों में भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे हुए सत्संग ले सकते हो। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7697572249। अगर आनंद चाहिए तो ये रास्ता है, मार्गदर्शन है। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए। ठीक है।